आप मुझे बता दें और तमाम ऑडियंस को बता दें जनरल अल्फाज में कि एनएलपी क्या चीज़ है, इसके एप्लीकेशन क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं? एनएलपी बेसिकली ये 3 वर्ड्स से मिलके बना है। एन का मतलब है न्यूरो, यानी कि जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपना कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम मौजूद है हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन को जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करता है थ्रू आवर 5 सेंसेस। और लिंग्विस्टिक ऐसे है, लिंग्विस्टिक का मतलब ये है कि हमारी जितनी भी लैंग्वेज होती है जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है, हम जो भी चीजें सेंस करते हैं उस सेंसेस को किस तरह से गैदर करते हैं और फिर उसको एक मीनिंग किस तरह से देते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे कि पी का मतलब क्या है इसके अंदर। एनएलपी में पी का मतलब है प्रोग्रामिंग, यानी कि जो भी हमने सेंस किया उसको हमने लैंग्वेज के थ्रू एक मीनिंग दिया और उसकी वजह से हमारे बिहेवियर्स पैटर्न्स डेवलप हो गए और वो प्रोग्राम हो गए। एनएलपी के थ्रू हम बहुत सारी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बताती चलूं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कम्युनिकेशन के अंदर दो तरह की हमारी कम्युनिकेशन होती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। रिसर्चर्स कहती हैं कि हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, यानी कि जो हमारे लहजा होता है या हमारी जो टोन होती है या इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। और रिसर्चर्स कहती हैं कि हमारी 90% जो कम्युनिकेशन के अंदर रोल होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है, लेकिन जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो 10% अपना रोल अदा कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी आपस में, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हम जो भी बात कर रहे होते हैं, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और जो जो हम देख रहे होते हैं, जो जो हम बोल रहे होते हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे होते हैं, नॉन वर्बली जितने जेस्चर्स होते हैं, हम उसको देख के सेंस करके एक मीनिंग डेवलप कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर पैटर्न डेवलप होने लगता है। तो एनएलपी के अंदर बेसिकली हम ये करते हैं कि जितने भी हमारे आदतें बन चुकी होती हैं या जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, स्पेशली हमारे जो फियर्स होते हैं या जो हमारे मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, हम उनके अंदर क्या करते हैं, पर्सन को ट्रांस में लेकर जाके उसकी सारी वो चीजें जो प्रोग्राम्ड हुई हुई हैं उसको चेंज कर देते हैं थ्रू अवर कम्युनिकेशन। यानी हिप्नोटिस्ट या एनएलपी प्रैक्टिशनर अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू उस पर्सन की प्रोग्रामिंग चेंज कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसने अपने इर्द गिर्द वो चीजें देख के, सुन के, वर्बल जेस्टर्स, नॉन वर्बल जेस्टर्स को देख के एक मीनिंग दिया था, इसी तरह से हम उसे एक नया मीनिंग दे के उसके माइंड को, उसके ब्रेन को प्रोग्राम कर देते हैं विद द न्यू मीनिंग। एनएलपी ऑलराइट। बहुत सारी चीजों में यूज हो रहा होता है। जैसे अगर आप बात करेंगे, आजकल दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एनएलपी का कोर्स करते हैं। उसकी रीजन यही है कि आप जब एनएलपी करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें ये बात पता चलती है कि जो हमारी परसेप्शन होती है वो रियल नहीं होती है। हम जो भी परसीव कर रहे होते हैं हम उसको एज इट इज ले रहे होते हैं, हम उसको जो भी मीनिंग देते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर और पैटर्न बना लेते हैं। अगर हम उसको चेंज कर लें थ्रू अवर न्यू वर्बल जेस्चर्स और नए नॉन वर्बल क्यूज के साथ, हम उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है, वो ये है कि एनएलपी और साइकोलिंग्विस्टिक्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है? सॉरी। इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड एनएलपी? नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एनएलपी देखें एक डिफरेंट फील्ड है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी है, उसमें हम डिस्कस जरूर करते हैं, लेकिन ये टोटली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड स्टडी है। साइकोलिंग्विस्टिक इज somewhat different, to some extent ये सेम हो सकती है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और इसकी assumptions जो है वो डिफरेंट है। दैट इज टोटली डिफरेंट टॉपिक। सही, थैंक यू। अब आप हमें ये बता दें कि ये एनएलपी इसके कोई मॉडल है, इसका जो ट्रीटमेंट मॉडल भी है या इस क्या प्रोसीजर है इसका?
बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट मॉडल होता है और उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम क्लिनिक में यूज़ कर रहे होते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके साथ फ़ियर का प्रॉब्लम होता है या फ़ोबियाज़ होते हैं बहुत सारे, उसके लिए हम इस तरह के टेक्निक्स हैं जिस तरह से सर्कल ऑफ एक्सीलेंस है, टाइमलाइन थेरेपी है, रिग्रेशन थेरेपी है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम मिला के यूज़ कर रहे होते हैं। एक कंबाइंड थेरेपी होती है जिसके थ्रू हम पर्सन की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसके साथ उसने इमोशनल अटैचमेंट की होती है और वो जो फ़ियर्स डेवलप हो जाते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा जी, सही है। लाइक ये इसी तरह है कि जो कॉग्निटिव हमारी जो कॉग्निशन है वो जो उसको चेंज करवाने के लिए या उसको मतलब मैनेज करवाने के लिए एनएलपी की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे देखिए मैंने बात की कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी हमारे कोई ना कोई न्यूरल पाथवे होते हैं जो भी किसी भी एक्सपीरियंस के साथ हमने वो डेवलप कर लिए, यानी हमने प्रोग्राम कर लिए होते हैं। हम बेसिकली एनएलपी में लैंग्वेज के थ्रू उन सारी प्रोग्रामिंग्स को रिकोड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मैं इसकी मिसाल जैसे आपको ऐसे दूंगी, जैसे अगर मेरा कॉन्फिडेंस कम है तो मैं अपने आप को हमेशा यही बोलती रहूंगी ना, मुझे नहीं आता और मुझसे नहीं हो सकता। मैंने हमेशा वही क्यूज पिक किए हैं जिससे मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती थी। अब मैं उसमें क्या करूंगी, थ्रू एनएलपी डिफरेंट हम सजेशंस दे रहे होते हैं अपने आप को, डिफरेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अपना बार बार जो रिपीटेशन के थ्रू अपना प्रोग्राम चेंज कर देते हैं। और उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने सर्कल ऑफ एक्सीलेंस की बात की है, उसके थ्रू हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम उसके न्यूरल पाथवेज जो होते हैं उनको हम रीवायर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, रिकोड कर देते हैं। अच्छा जी, सही है, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो एनएलपी का कोर्स है, ये पाकिस्तान में कौन-कौन से इंस्टीट्यूट से हो सकती है अगर कोई देखने वाला वो करना चाहता हो? ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कहाँ से किया है, मैंने कराची से किया है, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी से, जहाँ पे डिप्लोमा कराया जाता है फुल माइंड साइंसेज़ के अंदर, जिसके अंदर हम हिप्नोसिस भी पढ़ते हैं, हम एनएलपी पे पढ़ते हैं, क्वांटम लीप, इसके अलावा इसके साथ-साथ बहुत सारी इससे रिलेटेड फील्ड्स हैं, उसके हम सब्जेक्ट इसमें स्टडी करते हैं एंड कंप्लीट डिप्लोमा होता है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जो डिप्लोमा नहीं करा रहे, बल्कि वो शॉर्ट कोर्सेज़ इसके ऊपर कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे हिप्नोटिस्ट हैं जो इसके ऊपर ट्रेनिंग्स देते हैं। लेकिन जो एक इंस्टीट्यूट है वो स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी का इंस्टीट्यूट है जो प्रॉपर्ली डिप्लोमा प्रोवाइड करता है, नॉट शॉर्ट कोर्सेज ओनली। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब आप समझती हैं कि एनएलपी इतनी इम्पोर्टेंट है, तो फिर एचईसी ने क्यों साइकोलॉजी के बीएस और मास्टर के कोर्स करिकुलम में शामिल नहीं किया इसको? देखिए इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं जो पाकिस्तान में अभी तक आई ही नहीं है, और उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो हिप्नोसिस है या जो हमारे पास एनएलपी की जो स्टडी है, उससे रिलेटेड हमारे पाकिस्तान के अंदर इसको प्रॉपरली अभी इसलिए भी जगह नहीं दी गई क्योंकि ये लोगों का ख्याल है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी नहीं है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च नहीं हो सकती। लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर काम हो रहा है और उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इसकी रिसर्चेस बहुत ज्यादा नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये है कि इसको एक प्रॉपरली एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं समझा जा रहा, तभी इसको एक कोर्स के तौर पर एक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिग्री प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया गया इसको। इंशाल्लाह आगे अच्छा, फ्यूचर में इसी हो को सकता है कि इसको लॉन्च किया जाए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। यहाँ पर आपने बात की कि साइंटिफिक वजह हो सकती है, साइंटिफिक रीज़न है। तो ये जो साइकोडायनामिक थ्योरी है वो उसकी तो भी कोई साइंटिफिक बेस्ड नहीं है, लेकिन वो तो अवेलेबल है हमारी कोर्सेज़ के अंदर। लेकिन वो एक ऐसा स्टडी सब्जेक्ट है ना, और वो बहुत पुराना हो गया, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं अभी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम नहीं है या उसके अंदर कोई भी इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, और वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी है। लेकिन जो एनएलपी और हिप्नोसिस आपने देखा होगा अभी वो कुछ सालों में ही ज्यादातर इन हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर रिसर्चेस भी होने लगी हैं। पाकिस्तान में इसकी रिसर्चेस बहुत कम है, बाहर के मुल्क में जाहिर है उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी हो रही हैं और उसको एज अ डिग्री प्रोग्राम भी वहां पर रखा जाता है। तो जब पाकिस्तान में ये सारी चीजें आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे और फिर इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्चेस भी करेंगे, और एक्सेप्टेबिलिटी भी आने अच्छा, लगेगी इसकी। अच्छा जी, ठीक है, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इसके हवाले से हमारी सोसाइटी के अंदर कोई मिथ मौजूद है?
कि एनएलपी इसका ये मकसद है और साइकोलॉजिस्ट ये इसलिए करवाते हैं कि आपके माइंड को चेंज करते हैं और नेगेटिव माइंड या वेस्टर्न आइडियाज़ को आपके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें तो हमारी सोसाइटी में होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं, लेकिन एनएलपी के बारे में ज़्यादा इसके बारे में इतनी ज़्यादा मिथ्स नहीं है। हिप्नोसिस के बारे में ज़्यादातर लोगों की जो है वो मिथ्स वो रखते हैं। एनएलपी चूँकि एक लैंग्वेज पैटर्न है जिसके थ्रू इंसान उसकी ट्रेनिंग ले लेता है और ये समझ जाता है कि मुझे किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखनी है, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पाकिस्तान में कहीं न कहीं यूज़ हो रही हैं। इन केस अगर आप बात करें, हमारे बहुत सारे कमर्शियल्स होते हैं, उसके अंदर आप देखें कि लैंग्वेज पैटर्न इस तरह के यूज़ किए जाते हैं कि वो प्रोडक्ट खरीद लिया जाता है। ठीक है? वो कहीं न कहीं वो यूज़ हो रही है, लेकिन हिप्नोसिस के बारे में अगर हम बात करेंगे आगे चल के, तो हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। उसकी रीज़न है कि टीवी के अंदर या पुरानी मूवीज़ में भी आप देखें तो हिप्नोसिस से रिलेटेड जो उसमें पेश किया जा रहा होता है, वो लोगों को उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा होता है, वो इस तरह का दिया जा रहा होता है कि शायद हिप्नोटिस्ट जो होता है, वो सब कुछ इंसान का जान लेता है या उसकी कॉन्शियसनेस नहीं रहती है उसके अंदर। हम आगे इंशाल्लाह इसके ऊपर मिथ्स पे बात करेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि उसकी रीजंस क्या है कि हिप्नोसिस में कौन-कौन सी मिथ्स हैं जो लोग नहीं समझ सकते। यही रीजन है कि आज हमारे पाकिस्तान में हिप्नोसिस को एज़ अ ट्रीटमेंट टूल यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो उनका पहला सवाल ही ये होता है कि आप मुझे कंट्रोल तो नहीं कर लेंगी या आप मुझसे कोई वो सब चीज़ें तो नहीं करा लेंगी जो मैं नहीं करना चाह रहा या चाह रही। तो ये कॉन्सेप्ट उनका होता है और ये हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। यही रीजन है उसको एज़ अ ट्रीटमेंट मोडालिटी अभी तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और हम उन मिथ्स पे बात करेंगे अभी। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। अब मैं एज़ एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, अगर आप हमें अपॉर्च्युनिटी दे दें और मतलब किसी टाइम पे हमें सिखाने का मौका दे दें कि एनएलपी आप हमें सिखाएँ थ्रू किसी भी एप्लीकेशन के, तो क्या आप हमें मौका देंगे? क्योंकि व्यूअर्स हो सकते हैं आप देख रहे हो या ये वीडियो बाद में देख रहे हो, तो कोई आइडिया या कोई इंटेंशन इस तरह आपका है? देखिए, एक तो ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जो एनएलपी और हिप्नोसिस की टेक्निक्स हैं, वो अगर आप ऑनलाइन सीखने की बात कर रहे हैं, तो आप उस तरह से नहीं सीख सकते क्योंकि ये बहुत रिस्की मामला है कि आप किसी के अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के साथ एक कम्युनिकेशन सीख रहे होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप ऑनलाइन सीखेंगे, तो यहाँ पर वो प्रैक्टिकली वो सीख नहीं पाएँगे, एक प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे जिस तरह से आप एक क्लासरूम की सेटिंग में सीख रहे होते हैं और आपका जो ट्रेनर होता है वो आपको बता रहा होता है कि ये प्रिकॉशंस लेनी है, ये लफ्ज़ नहीं लेने हैं इसके अंदर, क्योंकि लफ्ज़ों का बहुत इसके अंदर इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो अगर हम इसको ऑनलाइन सिखाएँगे तो लोग उस तरह से इसको नहीं सीख पाएँगे जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो मैं प्रेफ़र करूँगी कि लोग जो हैं वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से जाकर सीखें, जहाँ पर वो अपने ट्रेनर के साथ अपनी चीज़ों को भी डिस्कस करें और जब वो प्रैक्टिकली करें उसमें जो उनको हर्डल्स फ़ील होते हैं वो उनको डिस्कस कर सकें ताकि वो उनको प्रॉपर्ली आंसर कर सकें।